मथीन वन्दामि देखो तो आया ही नंग पया ही नंग करेमि वन्दामि नमस्सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथीन वन्दामि देखो तो आया ही नंग पया ही नंग करेमि वन्दामि नमस्सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथीन वन्दामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आत्मस्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में महसूस करें अपने होने का निर्णय करें। अनुभव करें मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा अस्तित्व अपने कारण है।
मैं किसी के कारण नहीं हूँ। इसलिए मैं स्वतंत्र हूँ, स्वाधीन हूँ। मैं सहज स्वरूपी हूँ। मैं कर्म के अधीन नहीं हूँ। मैं देह के अधीन नहीं हूँ। मैं कहीं से भी पराधीन नहीं। इसलिए मैं सहज स्वरूपी हूँ। मुझ में किसी भी तरह का अभाव नहीं है। इसलिए मुझ पर किसी का प्रभाव नहीं है। मैं आत्मा सदा ही स्वभाव में हूँ, स्वतंत्र हूँ, स्वाधीन हूँ। इसलिए मैं सहज स्वरूपी हूँ। बाहर में सारे कार्य कर्म के उदय से हो रहे हैं। अंदर में मेरा कार्य निरंतर जारी है। इसलिए मैं सहज स्वरूपी हूँ। अनादि अनंत काल से कर्म के साथ रहा, फिर भी मैं कर्म रूप नहीं हुआ। पर रूप नहीं हुआ। मैं पर के कारण नहीं हूँ। मुझे प्राप्त करने के लिए पर की जरूरत ही नहीं। ऐसा मैं स्वतंत्र तत्व हूँ। सदा ही स्वाधीन रहता हूँ। मुझे किसी की अपेक्षा नहीं। मुझे किसी के आलंबन की ज़रूरत नहीं। मैं अपने में सदा ही सहजता से रहता हूँ। अपने को इस भाव से निरंतर भावित करें।
अनुभव करे मैं सहज स्वरूपी हूँ, मैं सहज स्वरूपी हूँ। सहज स्वरूपी हूँ, सहज स्वरूपी हूँ, सहज स्वरूपी हूँ, सहज स्वरूपी हूँ। मैं नहीं कर्माधीन, सहज स्वरूपी हूँ, मैं नहीं कर्माधीन, सहज स्वरूपी हूँ। मैं नहीं निमित्ताधीन, सहज स्वरूपी हूँ, मैं नहीं निमित्ताधीन, सहज स्वरूपी हूँ, सहज स्वरूपी हूँ, सहज स्वरूपी हूँ, सहज स्वरूपी हूँ, सहज स्वरूपी हूँ। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो हम सिद्धो हम। मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा ही हूँ। ऐसा तीर्थंकर परमात्मा मुझे यानी सभी भव्य जीवों को सिद्ध समान बता रहे हैं, सिद्ध समान कह रहे हैं। इसलिए हम सिद्ध समान हैं, इसलिए हैं हम सिद्ध समान। भगवान ने बताया इसलिए हम सिद्ध समान हैं, या वास्तव में हम सिद्ध समान हैं इसलिए भगवान के ज्ञान में जानने में आ रहा है। कौन सा ऑप्शन पे टिक मार्क लगाओगे? वास्तव में, यानी जैसे हम वास्तव में हैं। कैसे हैं वास्तव में? हम शुद्ध आत्मा हैं, सिद्ध भगवान जैसे हैं। तो वास्तव में हम जैसे हैं वैसा किसको ज्ञान में झलक रहा है? तीर्थंकर परमात्मा को। यानी तीर्थंकर परमात्मा के ज्ञान में ये आत्मा का शुद्ध स्वरूप किस लिए आया? कि उनको केवल ज्ञान है इसलिए वो सबको शुद्ध आत्मा जान रहे हैं, या सभी आत्मा शुद्ध आत्मा हैं, सिद्ध भगवान जैसे हैं इसलिए जान रहे हैं। इसका पक्का निर्णय आज करना है। किस लिए जान रहे? हम हैं, हम ऐसे हैं, हम शुद्ध आत्मा हैं,
हम सिद्ध भगवान जैसे हैं। और जब हम सिद्ध भगवान जैसे हैं, हम शुद्ध आत्मा हैं, तो फिर भगवान हमें क्यों बता रहे तू शुद्ध आत्मा है? बताइए। उनके ज्ञान में इसलिए जानने में आ रहा क्योंकि हम शुद्ध आत्मा है। ये नंबर 1 हो गया। हम शुद्ध आत्मा हैं वास्तव में। जब आपने ये नक्की किया कि वास्तव में मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसलिए भगवान के ज्ञान में मैं जैसा हूँ वैसा ही झलक रहा हूँ, वैसा ही जानने में आ रहा हूँ। अब प्रश्न ये है कि यदि वास्तव में मैं सिद्ध समान, वास्तव में मैं परमात्मा, शुद्ध आत्मा, तो फिर भगवान हमें बता क्यों रहे हैं कि तू शुद्ध आत्मा है, तू सिद्ध भगवान जैसा है? क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी भूल चुके। बहुत सुंदर। अपनी पहचान हम भूल चुके हैं, खो चुके हैं। मैं कौन हूँ? हमें ये पता नहीं मेरा असली ठिकाना कहाँ है। हम ये पहचान नहीं पा रहे मेरा पद क्या है। हमें ये मालूम नहीं पड़ रहा कि मेरा क्या है। इसलिए भगवान हमें ये बता रहे हैं कि तू भूल गया है कि तू कौन है। तू पक्की पहचान कर ले कि तू कौन है। और ये भगवान हमें बता रहे हैं, या भगवान हमें एक दिन सिद्ध भगवान जैसा बना देंगे? बताइए। बता रहे। ये धारणाएं क्लियर करना पहले ज़रूरी है कि सिद्ध भगवान जैसा मैं हूँ, ये मुझे इसलिए मानना है क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा ये घोषणा कर रहे हैं। ऐसा है, तीर्थंकर परमात्मा ये घोषणा कर रहे हैं। किस बेस पे कर रहे हैं? जैसा हमारा स्वरूप है वैसा वो जान पा रहे हैं। हम भूल चुके हैं। कौन जान रहे हैं? भगवान। भगवान ये जान रहे हैं कि कैसे हम हैं और क्या हम अपने को मान रहे हैं। हम भूल चुके हैं तो भगवान हमें बता रहे हैं। मगर क्या हमें भगवान, अरियन भगवान एक दिन सिद्ध भगवान बना देंगे क्या? बना देंगे तो बहुत इजी हो जाता। फिर तो हम उनकी वाणी जैसे वो बोले वैसा एज इट इज़ सुन लेते, मान लेते, क्योंकि वो क्या कर देंगे एक दिन सिद्ध परमात्मा हमें बन। तो 2 धारणाएं हमने क्लियर की। मैं वाकई में, वास्तव में, यथार्थ रूप से सिद्ध भगवान जैसा हूँ। इसलिए मेरे भगवान के ज्ञान में ये आया कि मैं क्या हूँ? सिद्ध भगवान जैसा हूँ। वे हमें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम क्या हो चुके हैं? भूल चुके हैं। हम क्यों भूल चुके हैं? क्योंकि हम पर को क्या मान रहे? अपना। जो मैं नहीं हूँ उसको हम मैं मान रहे, जो मेरा नहीं है उसको हम मेरा मान रहे हैं, जो मेरा ठिकाना नहीं है उसको हम अपना ठिकाना मान रहे हैं। तो भगवान हमें बता रहे हैं कि ये तू नहीं है, ये तेरा नहीं है। वे बता ही सकते हैं, वे हमें सिद्ध भगवान बनाएंगे नहीं। तो जिम्मेदारी किसकी है? तो अपनी जिम्मेदारी से सुनना, अपनी जिम्मेदारी से सुनना। हम सुना रहे इसलिए आप नहीं सुनना। आपको निर्णय करना है इस चीज़ का कि वाकई में मैं ऐसा हूँ, ऐसी मेरी आइडेंटिटी है, यही मेरा असली ठिकाना है और क्या क्या मेरी प्रॉपर्टी है। जो जो सिद्ध भगवान के पास है वो सब कुछ कहाँ है? मुझ में है, मेरे पास है। उतना ही क्या है? मेरा है। और जो जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है, कल से हमारा ये निर्णय शुरू हुआ, जो जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है वो सब कुछ मेरे पास है कि नहीं? है। जो जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है वो सब कुछ मेरे पास होते हुए भी मेरा नहीं है। मेरे पास त्रिकाल रहता नहीं है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो मेरे अंदर में नहीं है। पास होना अलग बात है,
अंदर में होना अलग बात है। यानी जो जो मेरे पास है, जो जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है, वो सब कुछ मेरे पास है। जिसमें हमने 3 बातों का निर्णय कर लिया था। क्या क्या नहीं है सिद्ध भगवान के पास? कर्म नहीं है, शरीर नहीं है और राग द्वेष नहीं है। अब आपको ये 3 चीज़ें भी ना बोलनी पड़े, एक शब्द में हम इसे बता सकते हैं। इन तीनों को एक ही शब्द दे सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें क्या हैं? कर्म हैं। ये तीनों चीज़ें कर्म हैं। राग द्वेष भी कर्म, ये शरीर भी कौन सा कर्म है? ये एक द्रव्य कर्म होता है, एक भाव कर्म होता है, एक नो कर्म होता है। 3 तरह के कर्म होते हैं। जो 8 प्रकार के कर्म आप जानते, वो कहाँ फिट बैठेंगे वो भी जान लेंगे। यानी इतना आप पक्का कर लेते हैं कि सिद्ध भगवान में और मुझ में कितना अंतर है? 2.5 अक्षर का अंतर है। कौन से 2.5 अक्षर का? कर्म का। सिद्ध भगवान और मुझ में कर्म का अंतर है, बस इतना ही। अभी तक हमने 3 अंतर ले रहे थे ना, कर्म भी ले रहे थे, काया भी ले रहे थे, राग द्वेष भी ले रहे थे। ये सब किसके अंदर समा जाएंगे? कर्म में। उसके लिए पहचान कर लेते हैं कि 3 तरह के कर्म हैं। एक कर्म का नाम है द्रव्य कर्म। बोल के देख लीजिए। जो 8 प्रकार के कर्म आप जानते हैं, उनका नाम क्या है? द्रव्य कर्म। उसका नाम द्रव्य कर्म है। ये द्रव्य कर्म जब उदय में आते यानी अपना फल देते हैं, तो वे अपना फल 2 तरह से देते हैं। कर्म जो है वो अपना फल 2 तरह से देते हैं। आपको पता है, एक घाती कर्म होता है, एक अघाती कर्म होता है। घाती कर्म भी 4 होते हैं, अघाती कर्म भी 4 होते हैं। और ये 8 कौन होते हैं? द्रव्य कर्म। तो द्रव्य कर्म का फल अपने घाती और अघाती के रूप में बांट दो, तो जो अघाती कर्म है, नाम कर्म अघाती है, वेदनीय कर्म अघाती है, गोत्र कर्म अघाती है। यानी ये 4 कर्म जो है वो कैसे हैं? अघाती। 4 हो गए गिनती। आयुष्य कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और कौन सा रह गया? वेदनीय कर्म। ये 4 कर्म कौन से हैं? अघाती, जो केवल ज्ञान होने के बाद भी बने रहते हैं। ये जो अघाती कर्म है, ये द्रव्य कर्म का ही उदय है ना। 8 कर्म हमने 2 में स्प्लिट कर दिए, घाती और अघाती, तो दोनों का उदय आएगा। उदय यानी फल मिलेगा। जो अघाती कर्म का फल मिलेगा, उसमें सब आपको संयोग मिलते हैं। जैसे शरीर का संयोग मिला, आपको धन का संयोग मिला, आपको जिनवानी सुनने का संयोग मिला, आपको देव मिले, आपको गुरु मिले, आपको और जितनी भी चीज़ें, पुत्र परिवार आदि मिला, ये सब का एक ही नाम कर दिया। कौन सा नाम करोगे? नो कर्म। अघाती कर्म का जो फल है उसका नाम क्या है? नो कर्म। तो जब तक अघाती कर्म रहेगा तब तक क्या रहेगा? नो कर्म रहेगा। नो कर्म के अंदर क्या क्या ले लिया? शरीर और शरीर से संबंधित जितनी भी चीज़ें आप जानते हो, उन सबको 1 वर्ड में क्या बोल दिया? नो कर्म। नो कर्म है सिद्ध भगवान के पास? नहीं है ना। काया नहीं है, शरीर नहीं है। शरीर नहीं है तो शरीर से संबंधित कोई चीज़ होने का सवाल ही नहीं है। शरीर से संबंधित मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, नाम है, ये शरीर से संबंधित। और शरीर के इर्द गिर्द जो आपको अपने लगते हैं, जिसको आप मेरा मेरा बोलते हैं, वो सब चीज़ों का नाम क्या देना? संयोग। इससे हमें समझने में ईजी हो जाएगा। अगर हम नो कर्म बोलेंगे तो आपके सामने कितनी बड़ी पिक्चर आएगी। काया और काया से संबंधित सब कुछ आएगा। उसका नाम नो कर्म। नो कर्म कौन से कर्म का उदय है? अघाती कर्म का उदय है। इतना भी याद रखेंगे तो भी आपको आगे की बात अच्छे से समझ आ जाएगी। तो एक है द्रव्य कर्म, एक है नो कर्म। द्रव्य कर्म के ही अघाती कर्म का उदय से क्या है? नो कर्म। अब रह गए घाती कर्म। मोहनीय कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। नहीं भी याद रहे कर्म के नाम तो कोई बात नहीं। यानी अघाती कर्म के उदय से तो सारे संयोग मिलते हैं।
इसको क्या बोलते? संयोग। जो संयोग मिलते वो किसके उदय से मिलते हैं? अघाती कर्म के उदय से। संयोग बोलो, नो कर्म बोलो, सब एक ही हो गया। अब जो घाती कर्म है उसके उदय से इच्छाएं पैदा होती हैं, राग द्वेष होते हैं, भाव शुभ और अशुभ होते हैं। वो सब किसका उदय है? घाती कर्म का उदय है। अब देखिए सारा कुछ कर्मों का काम है। आपका काम चल रहा है इसमें कुछ? यहाँ पे यानी कौन? शुद्ध आत्मा। आत्मा का इसमें कोई रोल नहीं चल रहा। सारा किसका रोल चल रहा है? कर्म का। द्रव्य कर्म 8 तरह के, उसमें 2 भाग कर दिए आपने। अघाती कर्म के उदय से आपको 9 कर्म मिलता है और घाती कर्म के उदय में आपको शुभ अशुभ भाव, राग द्वेष के भाव, जितने भी विकार आदि हैं वो सब किसका प्रभाव है? अघाती कर्म का उदय है। उसको नाम दिया भाव कर्म। 3 शब्द समझ आ गए? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। अब तो कर्म फिलॉसफी की बात कर रही हूँ, आत्मा की बात करूँ तो आपका वो टफ है। कर्म की बात को भी टफ बताओगे क्या? नहीं ना, कर्म तो आपको सबको नहीं पसंद है, ये तो नहीं कह रही हूँ। कर्म के बारे में तो सभी जानना चाहते हैं। तो जो कर्म है वो सिद्ध भगवान के पास इन 3 कर्म में से कौन सा कर्म शेष है? कोई नहीं है ना। द्रव्य कर्म यानी 8 कर्म उनके पास नहीं है। राग द्वेष आदि भाव कर्म उनके पास नहीं है। 9 कर्म उनके पास नहीं है। तो अब कर्म बोलते ही तीनों पिक्चर आपको एक साथ याद रहनी चाहिए। अगर हमने बोला सिद्ध भगवान में और मुझ में किसका अंतर है? कर्म का अंतर है। तो कर्म यानी 8 कर्म ही नहीं लोगे। अब आपको लेना होगा भाव कर्म भी, आपको लेना होगा 9 कर्म भी। 9 कर्म शरीर और शरीर से संबंधित संयोग, भाव कर्म, राग द्वेष, जितने भी विकार आप जानते हैं वो सब, और द्रव्य कर्म यानी ज्ञानावरण से लेके अंतराय तक के कर्म। और भगवान ने बता दिया कि तू सिद्ध समान है। और हम चिंतन करते हैं कि मैं कहाँ सिद्ध समान हूँ, मेरे पास तो तीनों प्रकार के कर्म है और सिद्ध भगवान तीनों प्रकार के कर्म से रहित है। ये बहुत बड़ा अब निर्णय करना है कि मैं सिद्ध भगवान समान, और कहीं मैच बैठ रहा है। जो जो उनके पास था वो मेरे पास है, उसमें तो मैच बैठ रहा था। उसमें तो हमें कोई मुश्किल ज़्यादा नहीं आ रही थी, पर इसमें मुश्किल लगेगी कि नहीं कि उनके पास तो राग द्वेष नहीं, मेरे पास तो राग द्वेष। उनके पास 9 कर्म नहीं, मेरे पास 9 कर्म हैं। उनके पास द्रव्य कर्म नहीं, मेरे पास द्रव्य कर्म हैं। भगवान कहते हैं जो सिद्ध भगवान हैं वो कर्म से रहित है, रहित। और मैं कर्म से क्या हूँ? सहित हूँ। वो कर्म से रहित हैं, मैं कर्म से सहित हूँ। कौन कौन से कर्म से? तीनों प्रकार के कर्म से सहित हूँ। अब थोड़ा सोच के देखो, सिद्ध भगवान जो आज कर्म से रहित हैं, मगर एक दिन वे कर्म से सहित थे कि नहीं? हमारे जैसे थे कि नहीं? हमारे जैसे थे, कर्म वाले थे, राग द्वेष वाले थे, द्रव्य कर्म वाले भी थे। आज वो क्या हुए हैं? रहित हुए हैं। और मैं आज कर्म से सहित हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्म से रहित हुए हैं वो एक दिन कर्म से सहित थे। फिर ऐसा उन्होंने क्या किया? ऐसा उन्होंने क्या किया कि वे कर्म से सहित थे और वे कर्म से रहित एक दिन हो चुके। सिर्फ उन्होंने इतनी फिलॉसफी जानी, इतना सिद्धांत जाना कि जो कर्म से सहितता है, सहित का मतलब संयोग, कर्म का संयोग है। एक शब्द है संयोग, एक है स्वभाव। संयोग का मतलब जो है आपके पास में मौजूद है। जैसे रहित का मतलब वहाँ पे कर्म मौजूद ही नहीं है, और सहित का मतलब आपके पास कर्म क्या है? मौजूद है, मगर वो कर्म आपके संयोग में है। उदाहरण लेते ताकि आपको इजी हो जाए। जैसे चीनी है, शक्कर, चीनी है, और चीनी किसके अंदर रहती है?
डिब्बे में रहती है, चम्मच में रहती है, चीनी कहाँ रहती है? स्वभाव में रहती, मिठास में रहती है। चीनी अपने मिठास में रहती है, ये उसका क्या है? स्वभाव है। और आपको किसी ने कहा चीनी डिब्बे में है, गलत है कि सही है? चीनी डिब्बे में होती है कि नहीं? चीनी डिब्बे में है, सही है? या चीनी मिठास में है, ये सही है? दोनों सही है। अब ये दोनों सही कैसे हैं? चीनी अपने मिठास में है, ये स्वभाव से सही है। और जो स्वभाव होता है वो त्रैकालिक होता है। त्रैकालिक का मतलब उसको डिब्बे में से चम्मच में पलटो, कटोरी में पलटो, आप मुख में डालो, आपके पेट में चली जाए तो भी चीनी कैसी रहने वाली है? मीठी। 3 काल में भी उसका स्वभाव बदलने वाला नहीं। उससे आप शिकंजी में डाल दो, नींबू के साथ डाल दो, फिर भी चीनी अपनी मिठास नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसका क्या है? वो स्वभाव। अब चीनी डिब्बे में है, ये भी बात सही है, मगर चीनी डिब्बे में है ये स्वभाव से है कि संयोग से है? संयोग। क्योंकि चीनी और डिब्बे का क्या हुआ है? संयोग। जो संयोग होता है उसका एक दिन क्या हो जाएगा? वियोग। आपने डिब्बे में से चीनी निकाली और कटोरी में डाल दी तो चीनी की मिठास में अंतर नहीं आया। अब चीनी कहाँ है? कटोरी में है। चीनी कटोरी में है, यानी कटोरी का उसे क्या मिला है? संयोग। पहले किसका संयोग मिला था? डिब्बे का। यानी जो संयोग होता है वो सदाकाल नहीं होता। हो गई पक्की बात? जो संयोग होता है वो सदाकाल नहीं होता। जो स्वभाव होता है वो त्रिकाल होता है, वो सदाकाल होता है। अब निर्णय करो आप कि कर्म आपका स्वभाव है कि कर्म आपके संयोग में है। हो रहा है निर्णय? समझ आ रहा है सबको? कर्म मेरा स्वभाव नहीं है, कर्म बांधना भी मेरा स्वभाव नहीं है, कर्म ही बांधते रहना मेरा स्वभाव नहीं है। वो कर्म मेरे संयोग में है। संयोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्वभाव नहीं है। संयोग क्यों बोल रहे? क्योंकि स्वभाव नहीं। जो मेरा स्वभाव नहीं वो मेरे साथ सदाकाल नहीं, वो एक दिन मुझसे क्या होना है? जुदा। लाइन याद रखी आपने? वो मेरे से एक दिन क्या होना है? जुदा। कल कौन सी लाइन रटी थी हमने? जो एक दिन मुझसे जुदा होने वाला है। कौन होने वाला है एक दिन मुझसे जुदा? शरीर भी होगा, एक दिन कर्म भी जुदा हो जाएंगे, एक दिन राग द्वेष भी जुदा हो जाएंगे। जो मुझसे एक दिन जुदा होने वाला है वो मुझसे अभी की अभी, आज भी बहुत दूर लगेगा, अभी की अभी, इसी समय अभी की अभी मुझसे क्या है? जुदा। ये लाइन, ये नियम बताया, ये सिद्धांत बताया। इसको घटाओ अब तीनों कर्मों के साथ। जो 9 कर्म, कोई भी 9 कर्म ले लीजिए, शरीर लो, धन लो, परिवार लो, गाड़ी लो, जितने भी आपके संयोग हैं, देव गुरु शास्त्र, ये भी हमारे क्या हैं? संयोग हैं। यानी जितने भी संयोग हैं, 9 कर्म हैं, तो जो भी एक दिन मुझसे जुदा होने वाला है वो अभी की अभी मुझसे क्या है? जिस दिन वो जुदा होगा उस दिन वो विदा होगा ऐसा नहीं, वो अभी की अभी क्या है? जुदा। अभी की अभी जुदा देखोगे तो एक दिन वो सदा काल के लिए क्या हो जाएगा? विदा हो जाएगा। मगर हम इसे जुदा देखती हैं कब? जब मरेंगे तब ये क्या हो जाएगा? हमसे अलग। अभी की अभी, अभी की अभी इसी समय ये शरीर मुझसे अलग है। जुदा यानी अलग है, जुदा यानी भिन्न है। यानी क्या हुआ? मैं शरीर सहित होते हुए भी, करोगे आगे का वाक्य पूरा, मैं शरीर सहित होते हुए भी, ना नहीं कर रहे शरीर की ना नहीं कर रहे, मैं शरीर सहित होते हुए भी इसी समय अभी के अभी शरीर से, बोलने में भी कितनी तकलीफ लगती, देखो, मानने की तो बात ही दूर है बोलने में जबान अचकचा जाती है, लड़खड़ा जाती है। फिर से एक बार शरीर को देखने का मन करता है कि अरे नहीं, ये तो मेरा क्या है, ये तो मेरा ही है। यानी ये सिद्धांत, ये निर्णय करना है
ये निर्णय करना है भगवान की वाणी के आधार पे करना है, हमारे कहने से नहीं करना। किससे करना है? भगवान की वाणी के आधार पे करना। भगवान की वाणी के आधार में क्यों करना? क्योंकि स्वरूप ही ऐसा है, स्वरूप ही मेरा ऐसा है जो मैं क्या हो चुका हूँ, भूल चुका हूँ। उस भूले हुए को याद करना है, याद रखने के लिए निर्णय करना है कि मैं कर्म सहित होते हुए भी कर्म से इसी समय ऐसी आवाज़ तो कितनी तकलीफ होती। हम सारा दिन तो कर्म का रोना रोते हैं। हमारा कोई भी कार्य तो कर्म के बिना होता नहीं, कर्म के उदय के बिना होता नहीं। कैसे कह दे, कैसे कह दे? ये वाणी भी सुनने को मिल रही है तो किसका उदय है? कर्म का उदय है। और जो कर्म के उदय से मिलेगा वो सदाकाल, पक्की बात है। कितने दिन मिलेगा? अभी उदय आपका कितना जागा है? चतुर्मास 5 महीने का है, पर आप 5 महीने आने वाले हो क्या? एक जी हाँ के अलावा कोई गारंटी नहीं है। यानी अपने भीतर में निर्णय करके देखो, जो भी संयोग है, संयोग के साथ मैं हूँ, मगर संयोग मेरा स्वभाव नहीं है। जो मेरा स्वभाव नहीं है वो त्रिकाल नहीं रहता। वो संयोग के साथ मैं रहता हूँ मगर वो संयोग मेरा नहीं है। ये निर्णय करना है। और 3 चीज़ों के निर्णय करने हैं कि जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है वो सब कुछ, बोलिए, मेरे पास है। पहले तो है, स्वीकार करना, पहले स्वीकार करना वो सब मेरे साथ है। मैं कर्म सहित भी हूँ, मैं शरीर सहित भी हूँ, मैं राग द्वेष सहित भी हूँ। वो चीनी डिब्बे सहित हैं। क्या फर्क पड़ रहा है चीनी को? डिब्बे में रहे कि ना रहे फर्क पड़ता है उसे, कटोरी में रहे कि ना रहे फर्क पड़ता है उसे, कर्म रहे कि नहीं रहे शुद्धात्मा को फर्क पड़ेगा। ये शरीर रहे कि ना रहे मुझे फर्क पड़ेगा। ये राग द्वेष रहे कि ना रहे कोई परवाह रहेगी नहीं। उसके बिना भी मेरा अस्तित्व वैसा की वैसा है। यानी मेरे स्वभाव में ये कुछ नहीं कर सकते। वो डिब्बा चीनी के लिए कुछ ऐसा काम कर सकता है कि चीनी मीठी ना रहे। वो डिब्बे का कोई पार्टिकल ऐसा काम कर सकता है कि थोड़ा सा प्रवेश किसके अंदर रख कर ले, चीनी के अंदर कर ले। हो सकता है ऐसा? जब जड़ द्रव्य में ऐसा नहीं हो सकता तो ये चेतन शुद्ध आत्मा में ऐसा कैसे हो सकता है? स्वरूप ही मेरा ऐसा है कि कर्म के संग रहते हुए भी मैं कर्म से रहित हूँ। क्या रहित बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कर्म से रहित तो कौन है? मैं कर्म से सहित होते हुए भी मैं कर्म से जुदा हूँ। मैं कर्म से सहित होते हुए भी कर्म से जुदा। तीनों कर्म ले लेना, तीनों कर्म एक साथ ले लेना। कर्म बोलते ही तो आपका एक साथ 3 काम हो सकते हैं। यानी जो स्वभाव है वो तो बदलता नहीं। जो संयोग होता है ना उसे 2 नज़रिए से आप देख सकते हो। जो संयोग है, संयोग में क्या है? शरीर है। संयोग में क्या है? कर्म है। संयोग में क्या है? राग द्वेष है। उदाहरण साथ साथ लेके चलते हैं। चीनी किसके संयोग में है? डिब्बे के। डिब्बे में चीनी यानी चीनी डिब्बे के संयोग में है। अब चीनी को देखने की 2 दृष्टियाँ हैं, 2 एंगल है। आप चीनी को उसके मिठास की तरफ से भी देख सकते हो और आप चीनी को किस में देख सकते हो? डिब्बे में भी देख सकते हो। ऐसे ही भगवान कहते तू भी अपने आप को 2 दृष्टियों से देख सकता है। कौन सी 2 दृष्टि हो गई? स्वभाव दृष्टि की तू शुद्ध आत्मा देख, वो तेरी मर्जी है। ना देख तेरी मर्जी पर तू देख सकता है, पॉसिबिलिटी है। तेरी दृष्टि तेरे पास है कि तू अपने को शुद्ध आत्मा देख। और यदि तू अपने को संयोग वाला देखेगा तो किसका रोना रोएगा? मैं कर्म वाला हूँ, मैं कर्म से बंधा हुआ हूँ, मेरा शरीर साथ नहीं देता, राग द्वेष मेरे नहीं घटते, सारा दिन संसार 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 ही रहेगा, शुद्ध आत्मा की तरफ नजर नहीं जाएगी। यानी शरीर के
सहित होते हुए भी हम अपने को शरीर से भिन्न देख सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं कि नहीं? देखोगे? आज देखना, आज सारा दिन ये चिंतन करके देखना कि मैं शरीर सहित होते हुए भी शरीर से जुदा हूँ। शरीर संयोग में है, मैं अपने स्वभाव में हूँ। संयोग बदल जाएगा, स्वभाव त्रिकाल रहेगा। ये शरीर एक दिन मुझसे जुदा होना है, इसलिए अभी के अभी निर्णय करो कि मैं इस समय भी शरीर से जुदा ही हूँ, द्रव्य कर्म से जुदा ही हूँ। बड़ा कठिन लगेगा ये बोलना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चलेंगे हम, बहुत धीरे धीरे चलेंगे। निर्णय करना है, जिम्मेदारी से करना है, और इतनी बड़ी बात का निर्णय करना है जो है फिर भी मेरा नहीं, जो है फिर भी वो संयोग के रूप में है। धीरे धीरे निर्णय करेंगे, सबको समझ आएगा, पहली बार में नहीं आएगा। निराश मत होना, नाराज भी मत होना, दोनों मत करना, सुनने का धैर्य रखना, और सबको एक दिन समझ आएगा कि कैसा मेरा निराला ये स्वरूप है जो भगवान ने हमें बताया है। ओम शांति।